गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है थर्सडे, आज ऑफिस जाना और कल जाना है, तो सारा काम वगैरह मेरा हो गया। आज मैंने खाना क्या बनाया मैं बता देती हूँ। पनीर की सब्ज़ी बनाया है, बस पनीर को थोड़ा सा घी में वो कर दिया है फ्राई, डेट्स इट, और रोटी या सैलेड, क्योंकि आज थर्सडे है तो नॉनवेज नहीं खाती मैं, तो मैंने ये बनाया। और डाइट, क्योंकि डाइट फॉलो करना है, डाइट मेंटेन करना है गाइज़। जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहा है, तो अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, तो गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना तब, ताकि आपको अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप लोग को पता है मैं जिम से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड और फैट लॉस से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड ब्लॉग बनाती हूँ। और आज का ब्लॉग बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है। और देखो, मैं जो भी बताती हूँ वो बिल्कुल ही करेक्ट बताती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ बने रहना ब्लॉग में एंड तक। और आज का ब्लॉग क्या टॉपिक पे रहेगा वो मैं अभी अपडेट करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग गाइस, विदाउट लेंदी, विदाउट फालतू बातें ऐड किया, क्योंकि आप लोग स्किप कर देते हो मुझे पता है। और गाइस एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, आप लोग काफ़ी टाइम से मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, बहुत बहुत ज़रूरत है अब के टाइम में ना। मतलब कुछ टाइम और बचा है, जो बहुत करीब हूँ मैं, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। बाकी तो आप लोग प्यार करते हो मुझे पता है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो और फिर बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, तो चलिए उसके लिए थैंक यू सो मच। और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग गाइज। आप लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले, मैं एससीएल से ब्लॉग नहीं बना रही थी, तो आप लोग ने मुझे कमेंट्स किया था। इवन ये एससीएल से रिलेटेड नहीं है, ये नॉर्मल आईटी से रिलेटेड है या फिर कॉर्पोरेट से रिलेटेड है। अगर जॉब करेंगे तो फिर उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है। आप लोगों ने मुझे बोला था मैम, अगर हम आईटी में जॉब करेंगे तो क्या हमारे लिए कॉम्स इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश इम्पॉर्टेंट। अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है, मतलब बिल्कुल भी नहीं आती, तो क्या हम जॉब कर सकते हैं। देखो गाइज, मैं 3 साल से जॉब कर रही हूँ। मैं बिल्कुल आप लोग को सच बताऊँगी, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ यहाँ पे कुछ और बोल रही हूँ और बैक एंड कुछ और। तो देखो, इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है कॉर्पोरेट में अगर आप जॉब कर रहे हो, क्योंकि विदाउट इंग्लिश आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको बहुत लोग, आप लोगों को पता है कि बहुत बुली करते हैं, उसके बाद कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है कोई चीज़ों में, तो इंग्लिश बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इंग्लिश मेनली देखो, कॉर्पोरेट में आप जब जॉब करोगे ना, तो आपको स्टार्टिंग में ही, अगर आप किसी थर्ड पार्टी से, मान लो एचसीएल में आते हो या फिर टीसीएस में आते हो, तो उसमें आपको पता ही एक वर्सन टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ता है। और वो टेस्ट किससे रिलेटेड होता है ये मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया था, और अभी भी मैं अपडेट कर देती हूँ। ये टेस्ट जो होता है ना, वो एक्सेंट होता है, क्योंकि आप लोग को पता है जो हम जॉब कर रहे हैं आईटी में रिलेटेड, वो सारा आउट ऑफ इंडिया की क्लाइंट रहती है। मोस्टली इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होते हैं, डोमेस्टिक प्रोजेक्ट बहुत कम होता है। तो उस केस में क्या होता है ना, इंग्लिश वो चेक करते हैं, क्योंकि उनकी जो एक्सेंट होती है बहुत हाई होती है। देखो, आप नॉर्मल कनाडा यूएसए वगैरह का आप वो अंडरस्टैंड कर लोगे, बट रसियन वगैरह का जो है ना, वो एक्सेंट बहुत ज़्यादा टफ होता है, आप समझ नहीं पाओगे। तो वही वो टेस्ट लेते हैं, इसमें कॉम्स भी चेक हो जाता है और एक्सेंट भी, क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये एक टेस्ट मैंडेटरी है आप कॉर्पोरेट में ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये एससीएल में था, बट अब टीसीएस में भी हो गया है, मोस्टली आईटी में जितने कंपनी सब में हो गया है। और अगर आप कभी कभी क्या होता है ना, अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन करते हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो, तो वहाँ पे कोई कोई ये स्किप हो जाता है, नहीं करते हैं। जो फ्रेशर्स है, जो थर्ड पार्टी से ज्वाइन करता है तो कॉर्पोरेट में, तो उनके लिए मैंडेटरी है, तो वहीं पे आपकी कॉम्स चेक हो जाती है गाइज। तो आप देखो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, या फिर थोड़ा बहुत इतना कर लो ताकि आप बोल पाओ, हैंडल कर पाओ चीज़ें। अगर आप क्लाइंट को हैंडल कर रहे हो, या फिर मेल पे रिवर्ट कर रहे हो, या फिर कोई किसी को कांटेक्ट कर रहे हो, तो वो आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये चीज़ है। मेनली पता है क्या होता है गाइज, हम लोगों को ना हेजिटेशन हो जाता है, हम क्योंकि क्लियरली हम रोज़ डेली यूज़ नहीं करते। आप कोई चीज़ अगर डेली करने लगो ना, तो आपका हेजिटेशन, डर अंदर से निकल जाती है। देखो, मैं पहले ब्लॉग बनाती थी तो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं बोल नहीं पाऊँगी, कैसे बोलूँगी, कैसे मैंने पहले बोल भी नहीं पाई थी। आप मेरा पहले स्टार्टिंग ब्लॉग चेक करना। तो आज मैं करते करते वो चीज़ हेजिटेशन ख़त्म हुआ, तो हम वो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। हमें लगता है कि इंग्लिश बहुत टफ है, ऐसा नहीं है गाइस, इंग्लिश बहुत ईजी है हिंदी की कंपैरिजन। जब मैं कोई कोई शब्द मतलब लेटर लिखती हूँ ना, तो मुझे हिंदी नहीं समझ में आता, मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, वो मुझे बेटर लगता है। तो आप बस इतना कर लो, थोड़ा बहुत जो आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बोल पाओ, बस यही मैंडेटरी है और कुछ नहीं है। क्योंकि आईटी में जॉब करने के लिए गाइस सिर्फ आपको इंग्लिश आ रहा है ना, आप अगर 10th पास भी हो ना, फिर भी ले लेते हैं। अगर आपको आईटी का नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ये मैं आपको सच बता रही हूँ,
अगर आपके पास आईटी की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, मीन्स ट्रबल शूटिंग बहुत आती है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब जितना हाई लेवल का नॉलेज है आईटी का, बट आपको कॉम्स नहीं आता है ना, आप वहाँ पे बिल्कुल वो हो जाओगे, मतलब कहते हैं ना निकाल दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये फेस करते हैं। तो इसलिए मैं ये आप लोग पूछ रहे तो मैं सोचा अपडेट कर देती हूँ आज के ब्लॉग में। तो ये चीज़ है, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो कॉम्स के लिए। और इवन जब इंटरव्यू देते हैं तो कॉम्स किस फील्ड में चेक होता है मैं बता दूँ। कॉम्स पता है, जब आप इंटरव्यू दोगे ना गाइस, तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आप किसी टॉपिक पे बोलो। अगर आप टॉपिक पे बोल पा रहे हो, 2 लाइन ही बोल पा रहे हो, 3 लाइन बोल पा रहे हो, तो उसी में चेक हो जाता है। बट हमें क्या होता है ना, अंदर से ना डर हो जाता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे नहीं। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, आप गलत भी बोल रहे हो ना, तो फिर भी कहते हैं नहीं इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये हो जाएगा। तो वो चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी काम चलाओ इंग्लिश गाइस, सीख लो। अगर जॉब करनी है तो मैंडेटरी आप करते करते बल फोकस हो जाएगा। और मैं तो यही बोलूँगी, आप अपना इंग्लिश अच्छा और स्ट्रॉन्ग ही करके जाओ आईटी में, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। तो ये चीज़ बहुत लोग फेस करते हैं। स्टार्टिंग में मैं जब गई थी मुझे कुछ आइडिया नहीं था। वैसे तो मैं इंग्लिश का प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही करती थी तो फिर थोड़ा हो जाता है, चीज़ें मैनेज हो गया था। तो उसके बाद इसलिए आप लोग भी ट्राई करो। विदाउट इंग्लिश गाइस बहुत दिक्कत होता है, और इतने बुली करते हैं ना, इतने बुली। और मैं स्पेशली बताऊँ, बिहार यूपी वालों को तो बहुत ज़्यादा बुली करते हैं कॉर्पोरेट में। इवन मैनेजर, आप कितना अच्छा काम करो, आपका डेटा ग्रीन है, आपका सारा काम ग्रीन है, मतलब सारा जो वर्क करते हो वो आपका अच्छा है, और आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, और इंग्लिश वीक है ना, तो आपके पीछे पता है लोग लगे रहेंगे, अरे इसकी इंग्लिश नहीं है, ये तो बोल नहीं पाता। तो उस केस में क्या होता है ना, आप हाईलाइट हो जाते हो मैनेजर के सामने, टीममेट के सामने, आपके जो आडम है उसके सामने। तो वो चीज़ ना प्रिटेंड करते रहती है हर जगह, तो उसके कारण ना आप निकल जाते हो। बहुत लोग के साथ हुआ है ये चीज़। तो इसलिए अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो तो थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख लो। बाकी डेट्स इट, कुछ नहीं गाइस। बाकी गाइस देखो, मैं यही सजेस्ट करूँगी, जॉब मैं भी काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, मेरा जॉब का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, और मुझे पसंद नहीं आता। मतलब बिल्कुल लोग इतने पॉलिटिकल हैं, इतने ज़्यादा चीज़ें अनमैनेजेबल होता है, तो मुझे वो समझ नहीं आता है चीज़ें। लोग को ना आजकल क्या होता है ना, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरफेयर करने में मज़ा आता है। आप खुद काम करो, खुद से मतलब रखो, ऐसा नहीं होता। तो यही था। बाकी जॉब तो करना ही है, सब लोग करते ही हैं, तो फिर करो। मैं यही बोलूँगी गाइज़, अपना जॉब आप कर रहे हो तो खुद पे यकीन रखो और खुद स्ट्रांग रहो, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप खुद स्ट्रांग नहीं हो तो प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों में। बाकी गाइज़ जिम से रिलेटेड तो ब्लॉग आते रहेगा, ऑफिस का जो अपडेट था। बाकी जो आप लोग एसएल से पूछ रहे थे क्या मैम मेरा इतने दिन से पेंडिंग, तो गाइज़ मैं ये बताऊँ तो बहुत डिले प्रोसेस होता है एसएल में चीज़ों को लेके। कभी कभी क्या होता है, जब इनको क्लाइंट की नीड होती है तो बहुत फास्ट हो जाता है, क्लाइंट की नीड नहीं होती तो वो डिले प्रोसेस होते रहता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और आप लोग एक पूछ रहे थे कि बीजीपी वेरिफिकेशन हो रहा है तो वो कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी, कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत लेंदी हो जाएगा तो फिर मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगी। अभी मुझे ऑफिस भी जाना है, खाना भी बनाना है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है गाइस, रोज़ रोज़ कंटिन्यू ऑफिस प्लस ये। बट कहते हैं ना, काम करने पे और डिसिप्लिन रहने पे ये चीज़ें लाइफ में सक्सेस होती है, तो इसे कभी हार नहीं मानना चाहिए। बाकी जिनका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि अभी हायरिंग मैंने देखा था, हायरिंग का भी कोई पोस्ट आया नहीं है, इस न्यू पहले का ही है, प्रीवियस ही है, तो मे भी हो सकता है होल्ड कर दिया होगा बैकएंड पे। आप लोग वेट करो, बाकी कहीं और ट्राई कर सकते हो, देख लो गाइज। मुझे आप पता है, मैं एक चीज़ बताती हूँ, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि जॉब के बारे में बता रही हो या फिर सजेस्ट कर रही हो, तो मतलब तुम भी क्यों नहीं चेंज करती हो जॉब। ये देखो मैं चेंज क्यों नहीं कर रही हूँ, या फिर सबका अलग अलग पर्पस होता है, रीज़न होता है। मुझे आगे क्या करना है वो अभी मैं खुद डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, और मुझे खुद भी नहीं पता है। बाकी मैं, क्योंकि देखो फ्यूचर कोई नहीं देखा, आई नो कि फ्यूचर प्लान करना चाहिए, और मैं करती भी हूँ, करते भी हैं लोग। बट कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ों में ना आपको शांत रहना पड़ता है, जो आप टाइम पे छोड़ दो। टाइम क्या होगा, अगर आप टाइम पे छोड़ोगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक है कि होती चली जाएगी। अगर आप खुद सोच के चलोगे नहीं मैं ऐसा 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 करूँगी, तो वो कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, प्लस हम उस वे में थिंक नहीं कर सकते हैं, और उस वे में उस चीज़ों को टाइम नहीं दे सकते हैं, तो वो थोड़ा समय लगता है। बाकी मैं क्यों नहीं आगे या कहीं जॉब कर रही हूँ, मेरा कुछ और प्लान है, और उसके बाद देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है।
अभी तो कुछ कंफर्म है नहीं, क्या पता मैं आगे दूसरी कंपनी में जॉब करूँगी, क्या पता मैं अभी यहीं रहूँ, तो 50-50। तो चलिए गाइस फटाफट बनाती हूँ, करती हूँ काम और फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से। रेडी होकर ऑफिस जाना है। कल मौसम मतलब बहुत बारिश हुई थी शाम में और आज फिर इतनी तेज़ धूप है, बहुत गर्मी हो रही है। तो गाइस बी सेफ, बी हेल्दी। और कल का ब्लॉग बहुत ही अच्छा था, आप लोग नहीं देखो जाके देखो। और गाइस सपोर्ट करो, क्योंकि देखो आप मैं कितना मेहनत करती हूँ, तो आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और जो लड़कियाँ करना चाहती वो भी करेगी। तो फिर चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हो गई मैं रेडी, अब मैं जा रही हूँ ऑफिस, अभी वेट कर रही हूँ, बस बाइक आ ही रही है। तो आज थर्सडे था तो मैं सोची येलो पहन लेते हैं, उसके बाद फिर आज थोड़ा सा मेकअप किया है, थोड़ा वीडियो शूट करूँगी ऑफिस में टाइम निकाल के, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। तो चलिए फिर चलते हैं ऑफिस, फिर मिलते हैं आप लोग से। हेलो गाइस, ऑफिस अब जा रही हूँ काम करने, फिर मिलते हैं। गाइस ऑफिस से आ गई थी, फिर गई थी मैं जिम, बहुत थक गई थी, आज टाइम नहीं मिला बिल्कुल ब्लॉग शूट करने का। तो फिर जिम करके वर्कआउट करके आ गई, फिर उसको डाइट वगैरह लिया अभी, और अभी बज रहे 10, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, काफ़ी आज थक गई हूँ। तो आज का ब्लॉग ऐसा रिलेटेड था, आप लोग देख लिए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस, बेल आइकन को दबा देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी।